गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल में। और जीपी के एक्सप्लेनेशन के बाद आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज द सम स्पेशल सीरीज। इट इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ योर क्लास 11 टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी। तो बेसिकली ये टॉपिक है तो सभी बोर्ड्स के अंदर, लेकिन एज पर मैं एक सीबीएसई क्लासेस को पढ़ाता हूं तो उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि सीक्वेंस सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सम स्पेशल सीरीज। और सीक्वेंस सीरीज के अंदर मैंने आप लोगों को एपी और जीपी के बेसिक्स के बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया है और आज हम सम स्पेशल सीरीज को डिस्कस करेंगे, राइट। और उसके बाद हम जीपी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हमारे बचे हुए हैं, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियोस में केवल और केवल बेसिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। फिर मैं आप लोगों को अब कुछ इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में जीपी के वो सारे क्वेश्चंस उठाऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए स्पेशल सीरीज में हमको करना क्या है। तो एज द हेडिंग इज सम स्पेशल सीरीज, तो यहां पे सीक्वेंस क्या है कि वो टर्म जिसको हम किसी रूल के अकॉर्डिंग असाइन कर सकते हो, किसी रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, वो सीक्वेंस है। एंड व्हाट इज द सीरीज, जब हम उन सारे टर्म्स को ऐड करते हैं तो वो सीरीज बन जाएगा। एपी को आप लोगों को पता ही है, जीपी के बारे में आप लोगों को पता ही है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी हमारा छूटा हुआ है, दैट इज द एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। तो एचपी इज बेसिकली नॉट इन सीबीएसई सिलेबस फॉर द क्लास 11th, तो वो अदर बोर्ड्स में है। तो इस सीरीज इस टॉपिक को खत्म करने के बाद आई विल कम टू ऑन एचपी, राइट। तो पहले मैं आज आप लोगों से सम स्पेशल सीरीज की बात कर लेता हूं और हमें इसमें करना क्या वो आप देख लीजिए। यहां पे मैंने ये 3 फॉर्मूले आप लोगों को लिखे हुए हैं। पहले तो इन फॉर्मुलेस को समझ लीजिए, फॉर्मुलेस का मतलब क्या है। तो यहां से आप इन फॉर्मुलेस को देखें तो यहां आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + n। इट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। What is the formula for the square of the first n natural number? Sum of the square of the first n natural number 1 square + 2 square + 3 square + 4 square + n square is equals to n + 1 to n + 1 upon 6. And the third formula is what? Sum of the cubes of first n natural numbers. This formula will be given by n + 1 upon 2 का होल स्क्वायर। तो 3 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बोर्ड पर लिखे हुए हैं और हमको इस टॉपिक में करना क्या है कि जो आपके पास सीक्वेंस दी होंगी उन सीक्वेंस में इन फॉर्मेट पर पहुंच के आपको उस गिवन सीरीज का सम ऑब्टेन करना है। तो वो फॉर्मूले किस तरीके से अप्लाई होंगे वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देखिए आप ध्यान से, सबसे पहले करेंगे कि आप इसमें तो इन फॉर्मूलेस को आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें और मैं आप लोगों को अब इसके बाद इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो समझाने जा रहा हूं। तो वो किस तरीके से करना है इसको आप ध्यान से समझें। तो देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है। एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 19। टेक्स्ट बुक का मतलब यहां पर मेरा एनसीईआरटी से है, राइट। तो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज। तो देखिए बच्चों सीरीज क्या है? सीरीज है आपकी 5 + 11 + 19 + 29 + 41 + डैश 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 डैश, और ये हो गया आपका n टर्म्स तक। तो इस क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ डिफरेंस के नाम से भी जानेंगे। तो फिलहाल आप समझ लें आपको इसमें करना क्या है। तो पहले आप इस सीरीज पे नजर डालें तो आप यहां देखेंगे कि अगर इन 2 टर्म के बीच में मैं डिफरेंस देखूं तो वो आपका 6 है। इन 2 के बीच में डिफरेंस देखूं 8 है। इन 2 के बीच में डिफरेंस देखूं 10 है। इन 2 के बीच में डिफरेंस देखूंगा तो 12 है। तो आप ये देख रहे हो कि ये एपी नहीं है, क्योंकि एपी होने के लिए इनके बीच में डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए था। जीपी की मैं बात करता हूं तो डिवाइड करने के बाद कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए था, तो वो भी यहां पर नहीं है। तो आपका पहला टारगेट क्या है? तो आपका पहला टारगेट ये होगा कि जो गिवन सीरीज आपके पास है या सीक्वेंस आपके पास है इसको आपको एपी में या जीपी में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल हमने एपी और जीपी के बारे में ही पढ़ा है। तो देखिए मैंने आपको बोला कि इसका दूसरा नाम क्या है? मेथड ऑफ डिफरेंस। तो यहां आप देखेंगे कि इनके जो डिफरेंस है वो आपको एपी में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने किया क्या कि इसको सीरीज को मैंने एक टर्म आगे शिफ्ट कर दिया। तो यहां मैंने 5, ये 11, ये 19, ये आपका 29, और इस तरीके से आप लोगों को पता है कि यहां जो टर्म होगा वो tn टर्म होगा। इससे पहले जो टर्म होगा वो tn-1 टर्म होगा। इसके बाद में जो टर्म होगा वो tn+1 होगा। वहां तक मेरे को जाना नहीं है।
तो मैंने एक टर्म आगे शिफ्ट किया, तो सारे बच्चों को मालूम है कि इसके नीचे कितना आना है, tn माइनस 1 एंड प्लस ऑफ tn। देखिए ध्यान से यहां तक। अभी मेथड ऑफ डिफरेंस की बात चल रही है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है कि पहले मैं इस सीक्वेंस के nth टर्म को ऑब्टेन करूंगा। माय मेन टारगेट इज टू फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस गिवन सीरीज। तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होंगे, सारे बच्चों को पता है। तो यहां देखिए मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां कितना बचा, 0, यहां हुआ 5, 11 माइनस 5 इज 6, 19 माइनस 11 इज 8, 29 माइनस 19 इज 10, 41 माइनस 29 इज 12। तो आप इस तरीके से देखें तो सब्ट्रैक्ट करते हुए जब मैं इस टर्म में से इसको माइनस करूंगा तो व्हाट विल बी लेफ्ट हियर, इट विल बी tn माइनस ऑफ tn माइनस 1, राइट। यहां से मैंने इसको कम किया और ये हो गया माइनस का tn। इस tn को मैं LHS में शिफ्ट करूंगा तो ये tn बनेगा मेरा 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, और ये इस तरीके से आपका यहां तक जो टर्म है वो मैंने लिख दिया। तो यहां पे आप देख रहे हो कि मैंने अगर स्टार्टिंग से एक टर्म मिस किया तो मेरे को मिला क्या। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहां पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो गिवन सीरीज आपको दिखाई दे रही है ये एपी में है। तो हम कर क्या रहे हैं, इस सीरीज का nth टर्म ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां सभी बच्चों को पता है कि मैं अगर इस सीरीज की बात करूं तो इस सीरीज के अंदर स्टार्टिंग से मैंने एक टर्म को मिस कर दिया, तो यहां पे सीरीज में जो टर्म बचे वो कितने बचे, एक टर्म हमारा 5 पहले कम हो चुका है, टोटल टर्म n थे, उनमें से n में से एक टर्म मेरा कम हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बचे यहां पे, n माइनस 1 टर्म। तो मैं सीरीज का सम निकालूंगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1/2। फिर बच्चों 2a, a कितना है 6 प्लस n माइनस 1 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 2। देखिए तो यहां से ये tn आया आपका 5 प्लस n माइनस 1/2। यहां मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 12 प्लस 2n, और यहां हुआ माइनस का 2 इंटू माइनस 4। देखें ध्यान से, इसमें से सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट आई विल गेट, 5 प्लस n माइनस 1/2, इसमें से आप 2n प्लस 8, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2n प्लस 8, तो अंदर कितना बचेगा, n प्लस 4, इसको मैंने कैंसिल किया तो मेरा जो tn टर्म आया बच्चों ये मेरा आया n स्क्वायर प्लस का 4n माइनस का n, तो इट विल बी प्लस 3n एंड माइनस ऑफ 4। तो इन दिस वे यू आर सीइंग द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज विल बी दिस। तो दिस इज माय nth टर्म एज यू ऑल आर सीइंग हियर। तो अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो देखें आप 3 प्लस 1 प्लस 1, तो आई विल गेट 5। n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो 4, और यहां कितना हुआ 2 3 6 10 और 1 11। तो इस तरीके से मेरे को इसके टर्म्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहां मेरा ये nth टर्म आ चुका है। अब मुझे करना क्या है, उस स्टेप को बड़े ध्यान से समझें आप। तो यहां तक लिखने के बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं, और tn टर्म आप देख लें ध्यान से, tn टर्म मैंने कितना निकाला है। तो आप सभी को यहां tn टर्म जो दिख रहा है वो कितना है, tn टर्म इज n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द n टर्म्स। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसी सीरीज को क्या लिख लिया, k के टर्म्स में मैं इसे क्या लिख सकता हूं, tk लिख सकता हूं। तो ये सीरीज आपकी क्या बन जाएगी, n की वैल्यू k की वैल्यू 1 से लेके n तक जस्ट लिखने का तरीका है। तो यहां tk कितना हुआ बच्चों आपका, ये हुआ k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, राइट। तो अब मुझे करना क्या है वो मैं समझा रहा हूं आपको, फिलहाल अभी इसको समझने की कोशिश करें। तो मैं अगर k की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। फिर मैं k की वैल्यू यहां 2 रखूंगा तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। इसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, दैट इज द 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 इंटू प्लस 1। और इस तरीके से ये सीरीज मेरी कहां तक जाएगी, आपका 3 की पावर k की वैल्यू में रख रहा हूं तो ये हो गया आपका n स्क्वायर प्लस
3n और प्लस कितना हुआ 1। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो यहां से आप देखें तो मैं इसमें 3 सीरीज को अलग अलग लिख सकता हूं। तो ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 n स्क्वायर, एक सीरीज मेरी अलग हुई। दूसरे में से मैंने 3 कॉमन लिया, ये n अलग हुआ। और तीसरा आपका यहां तक सारे बच्चों को क्लियर कि ये मेरा n टर्म्स तक हुआ। अभी आप सारे बच्चों को पता है कि स्क्वायर वाली सीरीज का जो सम था दैट वाज nn + 1 to n + 1 बाय 6 था। इस सीरीज का जो सम है दैट इज n कितना हुआ n + 1 बाय 2, और इसका जो सम है 1 + 1 + 1, तो इट विल बी व्हाट n। अब हमें करना क्या है, हमको उसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स के अंदर मैं nn + 1, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 × 2। तो आप यहां ध्यान से देखें, मैं इसमें n + 1 अपॉन 2 अगर कॉमन लेता हूं तो कितना बचेगा बच्चों, तो यहां बचेगा मेरा 2n + 1 अपॉन 3, और प्लस में कितना है यहां पे, ये हो गया बच्चों nn + 1 अपॉन 2, तो ये बचा मेरा 3 एंड प्लस ऑफ n, राइट। या एक काम करें आप इस पूरे टर्म्स को में से n कॉमन ले लें और बचे हुए टर्म का आप LCM ले लें। तो यहां LCM आया, ये हुआ n + 1, फिर ये हुआ 2n + 1, ये कितना हुआ 2 3 = 6, तो यहां आया 9, n बाहर आ चुका है, तो ये बचा n + 1, और बच्चों ये कितना आया 6 अकेला। देखिए n कॉमन ले चुका हूं, यहां कोई गलती नहीं हो, मैंने n कॉमन लिया तो ये टर्म मेरा कॉमन आ चुका है। मैंने LCM लिया 6, तो इतना आया, 2 से गया ये 3 3 3 = 9, 9n + 1, और ये कितना हुआ 6। अभी सारे बच्चों को पता है कि ये हो जाएगा 2n स्क्वायर फिर प्लस n प्लस 2n, तो इट विल बिकम +3n एंड प्लस 1, इट विल बिकम 9n + 9 + 6 अपॉन व्हाट 6। तो यहां मैं इसको कितना लिख सकता हूं, तो यहां आप इसको देखिए, ये हो गया मेरा n/6, 2n स्क्वायर, ध्यान से देखें 3n और 9n कितना हुआ प्लस का 12n, फिर उसके बाद 9 और 6 15 और 1, ये आया बच्चों 16, अपॉन में कितना आया 6 ऑलरेडी था। ऊपर से मैं कितना कॉमन ले सकता हूं, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो बचा कितना n स्क्वायर + 6n + 8, तो 2 से ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो ये हुआ n/3। इसकी मेरे को MTS करनी है, तो ये हुआ बच्चों 4n + 2n + 8, तो यहां से ये n/3 और ये हुआ n स्क्वायर, सॉरी, तो यहां मैं इसमें से कॉमन लूंगा n, तो व्हाट विल लेफ्ट n + 4 और प्लस का 2 कॉमन n + 4, तो फाइनली कितना बचा ये n/3, n + 4 एंड n + 2। तो दिस विल बी द सम ऑफ द गिवन सीरीज। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ट्राई द डिफरेंस मेथड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और एनी हेल्पिंग बुक। थैंक यू सो मच।